बस इस नीति से बिना लड़ाई से दुश्मन होगा बर्बाद। 3 महाभारत नीति। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चाणक्य जी के उस नियम के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल से आप अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी आसानी से हरा सकते हैं। दुनिया में किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए और साथ ही साथ किसी को भी अपना दोस्त भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग होते हैं वे केवल और केवल अपने मतलब के लिए आपसे मिलते हैं, आपसे अलग हो जाते हैं, आपसे अच्छे संबंध रखते हैं या फिर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया के सारे रिश्ते नाते या तो लेन देन पर या फिर लेन देन की उम्मीद पर टिके होते हैं। कोशिश बस इस बात की जानी चाहिए कि किसी भी इंसान से डील करते समय किसी भी हालत में हमारा कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर संभव हो तो सामने वाले का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी हम इस बात को कभी भी नहीं चाहते कि सामने वाले को भी किसी परिस्थिति में हमारी वजह से कोई नुकसान हो, लेकिन अगर स्थिति कुछ इस तरह की बन पड़े कि हमें और सामने वाले में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है, तो फिर हमारी मजबूरी यह है कि जिंदा तो फिर हमें ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, पिछले 1-2 मिनट में मैंने जो कुछ भी बोला है, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में जितना कुछ भी लिखा है, यह उसका एक सार था। बहुत ही अच्छी बात है, पर परेशानी असल में ये रहती है कि दुनिया में ज्यादातर लोग जो आपसे मिलते हैं, आप माने या ना माने, पर वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके ही बराबर के होते हैं, और पूरी की पूरी दुनिया में लगभग ना के बराबर ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो वो बदले में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए आचार्य चाणक्य ने 3 तरीके बताए हैं, और इस तरह के तरीके बताए हैं जिनका इस्तेमाल असल में इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने से ज्यादा ताकतवर, हमारे बराबर के ताकतवर और हमसे कम ताकतवर लोगों के साथ इस तरह के संबंध बना सके, जिससे अगर फायदा हो तो हमें सबसे ज्यादा हो, अगर नुकसान हो तो हम सबका हो, बहुत बुरी तरह से हो, पर हमारा जो नुकसान हो वो सबसे कम हो। दोस्तों, सबसे पहला तरीका होता है संधि। देखिए, ना तो सभी लोगों से जीता जा सकता है और ना ही सभी लोगों से लड़ा जा सकता है, और इसलिए अपने से ज्यादा ताकतवर, अपने बराबर ताकतवर और अपने से कम ताकतवर लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए। और शाम और दाम नीति का इस्तेमाल करके, यानी कुछ भी करके, कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालना चाहिए जिसमें सामने वाले को भी और हमारी भी संतुष्टि हो जाए और दोनों का काम शांति से होता रहे। इस चीज को भी समझिए कि आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाए और चाहे सामने वालों को चींटी की तरह क्यों ना मसल सकते हो, तो भी आपको इस बात की कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि जो कुछ भी मामला है शांति से निपट जाए। इस चीज को जरा एक उदाहरण से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, भगवान श्री कृष्णा कौरवों के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो उनके पास शकुनी और कणक जैसे भारी कूटनीतिज्ञ थे। दूसरी चीज ये थी कि दुर्योधन अपने समय का सर्वश्रेष्ठ गदाधार था, और तीसरी चीज ये थी कि उसकी तरफ से 5-5 अमर टाइप के लोग युद्ध करने वाले थे। एक हो गए भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। दूसरे और तीसरे हो गए कृपाचार्य और अश्वत्थामा, युद्ध विद्या में जिनका कोई सेना नहीं है और जो दोनों के दोनों अमर हैं। चौथे हो गए द्रोणाचार्य, जिनको वरदान है कि जब तक खुद अपनी इच्छा से शास्त्रों का त्याग नहीं कर देते तब तक ना तो उन्हें हराया जा सकता है और ना ही मारा जा सकता है। और पांचवें और आखिरी हो गया अंगराज कर्ण, जिनके कवच की वजह से वो अभेद और अजय है, और पांडव की तरफ से इस लेवल का एक ही महारथी था, और वह थे महाराज अर्जुन। और सोने पर सुहागा तो ये थी कि कौरवों की सेना जो थे वो पांडवों की सेना से बहुत ज्यादा थी, इसलिए श्री कृष्ण ने कौरव के पास संधि के प्रस्ताव लेकर गए थे। दूसरी चीज होती है विग्रह। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में मिलकर काम करें और हमारे विरुद्ध काम करें, और आप अगर अकेले हैं तो आप पर वो भारी पड़ेंगे। और इनको नुकसान पहुंचाने के लिए असल में ये किया जाता है कि उन लोगों में आपस में फूट पैदा कर दी जाती है, या फिर हमारा दुश्मन जो है वो जिस चीज के दम पर उछल रहा होता है उस चीज को हटा दिया जाता है। इस चीज को जरा सा उदाहरण से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति महाराज कर्ण थे, और महाराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उनका कवच और दिव्यास्त्र था। युद्ध को जीतने के लिए महाराज कर्ण को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था, और इसके लिए सबसे पहले लगाई गई शाम नीति। भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि तुम महारानी कुंती के पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई है, इसलिए तुम युद्ध मत करो।
जब वह नहीं माने तब फिर लगाया दाम नीति। भाई तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि तुम्हें समाज में सम्मान नहीं मिला, इसलिए सम्मान भी लो और हस्तिनापुर का राज्य भी ले लो, पर तुम कौरवों के समक्ष युद्ध मत करो। जब वह नहीं माने तो फिर लगाया गया भेद नीति और माता कुंती को भेजकर वचन लिया गया कि अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को नहीं मारोगे, और देवराज इंद्र को भेजकर कवच और कुंडल ले लिया गया और बदले में जो दिव्यास्त्र मिला था उसे घटोत्कच पर बेकार करवा दिया। यानी महाराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति जिसकी वजह से थी वह वजह ही खत्म हो गई, महाराज कर्ण भी खत्म हो गए, और महाराज कर्ण जब खत्म हो गए तो दुर्योधन जिसकी वजह से सबसे ज्यादा उछल रहा था वह वजह भी खत्म हो गई। अब देखिए, सबसे पहले चीज तो आप ये समझिए कि ना तो कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन होता है। लोग अपनी जरूरत और परिस्थिति के अनुसार आपके साथ दोस्तों की तरह या फिर दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हैं। और इससे अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं कि सामने वाला जो है वो आपका दोस्त है या दुश्मन और आगे चलकर आपको फायदा पहुंचाएगा या नुकसान, तो उसके लिए आपको उसकी जरूरत और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और उनकी अलग अलग तरह की ज़रूरतें होती है और उनकी अलग अलग तरह की स्थिति होती है, तो फिर इस बात का एकदम सटीक अंदाजा किस तरह से लगाया जा सकता है कि कौन सा बंदा दोस्त होगा और कौन सा बंदा दुश्मन। दोस्तों देखिए, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले तरह के लोग होते हैं वो लोग जो किसी न किसी वजह से या फिर बिना किसी वजह के आपके दोस्त होते हैं। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो किसी न किसी वजह से या फिर बिना किसी वजह के आपके प्रतिद्वंदी यानी आपके दुश्मन होते हैं। तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो किसी न किसी वजह से या फिर बिना किसी वजह के आपके दुश्मन बन जाते हैं। चौथी और आखिरी तरह के लोग वो होते हैं जिन्हें किसी भी वजह से आपसे कुछ भी लेना देना नहीं होता और किसी न किसी दूसरे की वजह से यह आपका फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते भी हैं। इस चीज को जरा एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लेते हैं कोई बंदा है जिससे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है और वह अपने घर पर बैठा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है। इतने में आपका दोस्त गया और उसने जाकर उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर साथ हम अपने दोस्त का ही देंगे, और इसलिए देंगे क्योंकि वह हमारा दोस्त है। ईश्वर हमें तेज दिमाग दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है, और सबसे बड़ी बात, ईश्वर ने हमें जानवर नहीं बनाया क्योंकि हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता है। हम सही और गलत क्या है जान सकते हैं। कुछ करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। हम इस संसार में जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि हम इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। लेकिन एक बात, एक मनुष्य को जो भी कुछ करना होता है उसके बारे में अच्छा से सोच समझकर सही और गलत को नजर में रखकर अपना कार्य करना चाहिए। क्योंकि यदि मनुष्य बिना सोचे समझे अपना कार्य करेगा और धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलेगा, उसमें और एक जानवर में कोई फर्क नहीं। फिर भी ऐसे व्यक्ति को अब यदि जानवर कहेंगे तो जानवर का अपमान होगा। इसलिए हमेशा एक व्यक्ति को जो भी करना है अच्छा से सोच समझकर करना चाहिए ताकि सबका मंगल हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।